5.3 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट यूज मैंडलिप्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूले ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। इन सभी का ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हमें प्रिडिक्ट करना है मैंडलिप्स पीरियोडिक टेबल का यूज करके। चलिए मैंडलिप्स पीरियोडिक टेबल पर आते हैं। यहाँ पर ये मैंडलिप्स पीरियोडिक टेबल है। आप देखो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन सभी का अलग अलग ग्रुप्स है और उन सभी ग्रुप्स पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला था पोटेशियम। पोटेशियम का जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला यहाँ है K2O। अगर हम लिखेंगे तो वो पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। वहीं सेकेंड हमारा था कार्बन। कार्बन का जो ऑक्साइड बनेगा ये CO2 इस तरीके से बनेगा। फिर शायद एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम का Al2O3 था, हो जाएगा। सिलिकॉन का जो है उसका भी SiO2 हो जाएगा। यहाँ पर जो R है वहाँ पर हमें जस्ट पुट कर देना है एलिमेंट्स को। लास्ट में था बेरियम, बेरियम का हो जाएगा BaO। ऑलराइट, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मैंडलिप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, एनी टू। कहता है कि गैलियम के अलावा और कौन दो ऐसे एलिमेंट, किसी दो ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जो बाद में डिस्कवर हुए जबकि मैंडलिप्स ने उनके लिए पहले ही जगह छोड़ा हुआ था पीरियोडिक टेबल पर। तो गैलियम तो यहाँ पर है पहले से, सेकेंड हो गया। यहाँ पर आप जर्मेनियम लिख सकते हो और एक स्कैंडियम आप लिख लो। ऑलराइट, यहाँ पर हो गए दो। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मैंडलिप्स इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए उसका जो मैंडलिप्स का क्राइटेरिया था वो क्या था? उन्होंने देखा कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मासेस पर, नंबर वाला बात नहीं था वहाँ पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर अगर हम अरेंज करें एलिमेंट्स को तो कुछ इंटरवल के बाद में उन एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला या फिर हाइड्रेट्स का फॉर्मूला, यानी कि उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होने लगते हैं। उसी के थ्रू में यहाँ पर जो क्राइटेरिया यूज हुआ था मैंडलिप्स का वो यही था। तो उसी रिपीट होने की वजह से उन्होंने जो सेकेंड वाले जो ग्रुप बने, आई मीन यहाँ पर जो पीरियड्स बने, इसमें हम पीरियड्स कहते हैं, तो सेकेंड वाले जो पीरियड्स बने उस पर उसके नीचे जो है रखा गया जो फर्स्ट वाले पीरियड है उसके नीचे, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उन वहाँ पर देखा गया कि सभी का जो है प्रॉपर्टीज़ वहाँ मैच कर रहे हैं। मैं आपको एक बार शो कर ही दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, उसके नीचे में लिथियम और बेरिलियम को यहाँ पर रखा गया, उसके नीचे आई मीन उसका नीचे वाला जो रो है, और उस रो का जो है सारे एलिमेंट्स उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में उनके प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहे थे। इसी की वजह से यहाँ पर सारे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। कहीं कहीं ऐसा यहाँ पर एक्सेप्शन भी है कि एटॉमिक मास को जो है कभी छोटा वाला को पहले रखना पड़ा, और आई मीन छोटा वाला को बाद में रखना पड़ा और बड़ा वाला को पहले रखना पड़ा ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच कर जाएं। ऑलराइट, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डू यू थिंक दैट नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया? सेपरेट ग्रुप में इसीलिए रखा गया क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में इनका जो प्रॉपर्टी है वो मैच बिल्कुल नहीं करता था। ये इनर्ट गैस होते हैं, ये रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, और एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है रिएक्ट बहुत कम करते हैं। इसी की वजह से इन्हें अलग ग्रुप में रखा गया। आते हैं 5.3 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहता है दैट 1913 में हेनरी मोस्ली ने शो किया कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का ज़्यादा एक्यूरेट या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा अगर हम एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर को यहाँ पर कंसिडर करें और उसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लासिफाई करें, और जो कि अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो इसी एटॉमिक नंबर के बेस पर है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताता है कि उसके किसी एक एटम के अंदर में कितने प्रोटॉन्स हैं।
और उस प्रोटॉन का नंबर को ही हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पर ये जो है अरेंज्ड किए हुए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर, यहाँ पर जेड से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो यहाँ पर जैसे मेंडलिप्स वाले का कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ था, मेंडलिप्स वाले जो हैं उनका कुछ क्राइटेरिया था यहाँ पर ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग में हम यहाँ पर एलिमेंट्स को यहाँ पर रखें, जिसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो 1 2 3, अगर हम ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन एटम्स को क्लासिफाई करें तो जैसे कि 4 5 6 अगर यहाँ पर आता है तो इन दोनों का प्रॉपर्टी मैच करेगा, इन दोनों का प्रॉपर्टी मैच करेगा, इन दोनों का प्रॉपर्टी मैच करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों। सो पहले जो थे वो क्लासिफाई किए हुए थे एटॉमिक मासेस पर, बट एटॉमिक नंबर पर अगर हम क्लासिफाई करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ हम अरेंज करके शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये पीरियोडिक टेबल कैसा है। ऑलराइट, इसे मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। यहाँ आप देखो कि जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहा है। ये सभी जो ऑक्साइड्स बनाएंगे वो भी यहाँ पर सेम तरीके से बनाएंगे, हाइड्रेट्स बनाएंगे वो भी सेम तरीके से बनाएंगे। उसी तरीके से ये सभी जो हैं एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हैं। ये पहला वाला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, फिर सेकेंड वाले का 2 हो गया, फिर 3 4 5 6, वैसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है सबसे ऊपर में। जो यहाँ पर 10 आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर है और ये फॉर्मूला है, और नीचे वाला जो है आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट वो उसका एटॉमिक मास है। यहाँ पर मेटल्स के लिए जैसे यहाँ पर देख सकते हो फेडेड ग्रीन यहाँ पर शो किया हुआ है, तो ये सभी जो हैं मेटल्स हो गए। ये मेटलॉइड्स हो गए, जो बीच वाला हो गया जिगजैग लाइन के आसपास वाला मेटलॉइड्स हो गया। मेटलॉइड्स कहने का मतलब कि वो आधे मेटल्स हैं और आधे नॉन मेटल्स हैं, यानी कि दोनों के प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े शो करते हैं। और इधर वाले जो हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इस पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी और जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे पॉइंट्स कहते क्या हैं। कहता है दैट अभी जैसे जैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा तो जितने ही मेंडलिप्स के लिमिटेशंस थे उसे ये उस लिमिटेशन को क्रॉस कर लेता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या थे और यहाँ पर उस लिमिटेशन को कैसे रिकवर किया हुआ है। सबसे पहला लिमिटेशन आता है कि उन्होंने अरेंज किया हुआ था एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, बट कहीं कहीं उन्होंने अपना ही जो क्राइटेरिया था उसे उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने उस क्राइटेरिया को तोड़ दिया। क्या किया कि प्रॉपर्टीज़ मैच कराने के लिए कम एटॉमिक मास वाले को बाद में लिखा और जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला है उसे उससे पहले लिखा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का तो इसका कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम बिल्कुल भी हटा देते हैं एटॉमिक मासेस वाला। तो मासेस कम ज़्यादा हो और आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर एक सीरीज में होना चाहिए। वहीं दूसरा लिमिटेशन ये था कि जो हाइड्रोजन के या फिर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं सभी के आइसोटोप्स जो बन रहे थे उस आइसोटोप को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ था। और आइसोटोप कहने का मतलब कि जिसके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। ऑलराइट, तो आइसोटोप को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ था जबकि उनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस थे। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर पर आइसोटोप्स के जो एटॉमिक नंबर है वो तो सभी का सेम होता है। तो यहाँ अगर हम एक हाइड्रोजन भी लिख दें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसी के अंदर में जो आइसोटोप्स है उसका भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर मास का हम बात नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन को इजीली अरेंज कर लेते हैं। बट थर्ड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर थर्ड लिमिटेशन जो था वो थर्ड लिमिटेशन हाइड्रोजन के प्लेस को, हाइड्रोजन कहाँ पर रहे, क्योंकि हाइड्रोजन
सभी एलिमेंट्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, तो हाइड्रोजन का एग्जैक्ट यहाँ पर पोजीशन नहीं पता चल पा रहा था, जो कि अभी भी उतने अच्छे से पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसे हम रख सकते हैं, हीलियम से पहले रख सकते हैं, और अभी तक उसका वो नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है आगे हम देखेंगे। अभी आते हैं 5.3.1 में, पोजीशंस ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, यानी कि 7 पीरियड्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को हम इन ग्रुप्स या पीरियड्स में कैसे डिसाइड करेंगे, कहाँ पर रखना है। एक्टिविटी 5.4 यहाँ कहता है दैट लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन इट। तो सबसे पहला है यहाँ पर हाइड्रोजन, सेकेंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे जो है रुबिडियम। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ कहता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, लिथियम का हो जाएगा 2 and 1, सोडियम का हो जाएगा 2, 8 and 1, फर्स्ट 3 का लिखना है। कहता है कि क्या सिमिलरिटीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है। तो सिमिलरिटीज़ क्या है कि सभी में जो है लास्ट में आउटर मोस्ट में आते हैं 1। ऑलराइट, कहता है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए यहाँ कहता है कि आप पाओगे कि सभी जो हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। उसी तरीके से आप जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर अगर देखोगे तो भी यहाँ पर सेम नंबर ऑफ यहाँ वैलेंसीज आपको दिखेंगी। जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन, जैसे कि ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। फ्लोरीन का अगर हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फ्लोरीन का आ जाएगा 2 and 7, 9 होता है, 2 and 7 हो गया। क्लोरीन का वहीं अगर हम देखें तो क्लोरीन का आ जाएगा 2, 8 and 7, यहाँ पर 17 होता है इसका। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वैलेंसीज सेम आ रहे हैं। वैलेंसी कितना आ रहा है इस पर, वैलेंसी कितना आ रहा है इस पर 1, क्योंकि 7 पर अगर 1 अगर हम ले आएँ तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैलेंसी 1 हो गया, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पर हमें वैलेंसीज को भी सिग्निफाई करता है, यानी कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें यहाँ पर सिग्निफाई करता है। और साथ में नंबर ऑफ़ सेल्स को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए आगे मैं बताऊँगा कि नंबर ऑफ़ सेल्स को हम कैसे देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। उससे पहले यहाँ पर कहता है कि अभी भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है अच्छे से यहाँ पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसे या फिर ग्रुप 1 में रख सकते हैं या फिर ग्रुप 17 में रख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड जो है उस पर। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम इसे फर्स्ट वाले ग्रुप, मतलब हाँ फर्स्ट वाले ग्रुप में यहाँ पर रख सकते हैं। वहीं जो 17th वाला ग्रुप है वहाँ पर इसका जो प्रॉपर्टी है ये जो है नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 वाले कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर शो करते हैं, तो उसकी वजह से हम उसे वहाँ पर भी रख सकते हैं। और ग्रुप 17 पर रखने का रीज़न ये है कि वो ग्रुप 18 से पहले आता है, यानी कि हम अगर एटॉमिक नंबर पर भी अरेंज कर रहे हैं तो हम उसे सही अरेंज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब एक्टिविटी आप खुद से कर लेना, इसमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कह रहा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन जो हैं ये यहाँ पर सेम नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं या फिर सेम नंबर ऑफ वैलेंसी यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं। तो ये जो है अलोंग द पीरियड है, एक पीरियड पर हैं ये एलिमेंट्स, यहाँ पर अलोंग द पीरियड यहाँ पर ये अरेंज्ड हैं। लिथियम यहाँ है तो बेरिलियम यहाँ पर है, फिर बोरोन यहाँ पर है। ऑलराइट, उसी तरीके से अलोंग द पीरियड ये यहाँ पर है।
इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, जैसे कभी हमने देखा वैलेंसीज अलग अलग होंगे, लेकिन इनका जो सेल का नंबर है वो सेम होगा। कैसे होगा आगे अभी हम देखेंगे। आगे यहाँ कहता है कि जो भी नए नए यहाँ पर पीरियड्स आप देखोगे, नए नए पीरियड्स बनते आएंगे, इसका मतलब नया एक सेल वहाँ पर ऐड हो रहा है। चलिए उससे हम यहाँ पर देखते हैं, काउंट करते हैं कैसे होता है। कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। कहने का मतलब कि हमारे पीरियोडिक टेबल पर फर्स्ट पीरियड पर कितने यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि हमें पता है फर्स्ट पर 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद में सेकेंड वाले पर कितना है उसे यहाँ पूछ रहा है। उसके बाद में थर्ड वाले पर कितना है उसे यहाँ पर पूछ रहा है। और राइट, उसके बाद में फोर्थ वाले पर कितना है उसे यहाँ पर पूछ रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट पीरियड पर सेल का नंबर 1 होगा, सेकेंड पीरियड पर सेल का नंबर 2 होगा, थर्ड पीरियड पर सेल का नंबर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो एटम्स के जो सेल हैं उन पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से हम यहाँ पर बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक सेल वाला मान के चलिए, यहाँ पर एक सेल वाले 2 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि एक सेल वाले का जो है यहाँ पर एक सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो एक सेल विथ 1 इलेक्ट्रॉन ये एक एलिमेंट हो गया, एक सेल विथ 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरा एलिमेंट हो गया। ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हीलियम। वहीं अगर हम देखें कि सेकेंड सेल के साथ में कितने यहाँ पर एलिमेंट्स बनेंगे, तो अगर हम देखें अंदर वाला जो सेल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं। बाहर वाले पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो ये दूसरा एलिमेंट बन गया, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पर बन गया। उसके बाद में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दें तो यहाँ पर और एक बन गया। उसके बाद में यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये 3 बन गया। उसके बाद में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दें तो वैसे 4 बन गया। उसी तरीके से हम 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंड वाले सेल पर जो है सेकेंड वाले सेल के साथ में कितने यहाँ पर बन सकते हैं? 8 एलिमेंट्स बन सकते हैं। और ये सेल्स कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, जैसे कि पहला वाला 2 कर सकता है, दूसरा वाला यहाँ पर 8 कर सकता है। उसी तरीके से इसे हम निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से। यहाँ वो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे के सेल के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है 2n², यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नंबर ऑफ सेल है उस नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर से। ऑलराइट, जैसे कि पहला नंबर ऑफ सेल स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। उस तरीके से दूसरा नंबर का सेल का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8। ऑलराइट, उसी तरीके से 3 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। वहीं अगर हम 2 इंटू 4 स्क्वायर करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया कि सेल्स पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहला सेल पर 2, दूसरा पर 8, तीसरा पर 18, चौथा पर 32, इस तरीके से। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो 8 से ज़्यादा है या फिर 8 से कम है, तो डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। अगर आउटर मोस्ट जो सेल है वो पहला सेल हो सकता है, दूसरा सेल हो सकता है, तीसरा सेल हो सकता है, चौथा सेल हो सकता है। अगर वो आउटर मोस्ट वाला ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, आउटर मोस्ट कहने का मतलब जो सबसे बाहर वाला है, आउटर मोस्ट कहने का मतलब सबसे बाहर वाला है, वो अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में वो उस ऑक्टेट के बाद में और नया इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता है। यानी कि कोई सा भी नंबर का सेल हो, अगर वो आउटर मोस्ट पर है तो वहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्ड कर पाएंगे। 8 से कम हो सकता है बट 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर यही बात आपको थोड़े से ध्यान में देना है, थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स पर। ऑलराइट, अगर 8 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ऑलराइट, 8 से ज़्यादा हो गया तो वो नेक्स्ट वाले सेल पर आ जाएगा। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एग्जाम्पल के लिए 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ।
आर्गन और पोटेशियम। इसके इलेक्ट्रॉन्स को चलिए यहाँ पर अरेंज करते हैं। आर्गन, इसका जो है एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पर 18। पोटेशियम उसका है 19। अब आर्गन की जो इनर लेयर है यानी कि सबसे अंदर वाला वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। उसके आउटर वाला जो है वो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 8 का है। और ये समझ लीजिए कि 8 है, मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में जो आउटर वाला है वो आउटर वाला, अभी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं? इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं आपके 8, क्योंकि यहाँ पर ये 2 और ये 8, यहाँ पर 10 हो गया और ये 8 बचा हुआ है। तो आउटर वाला में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। ऑलराइट, आते हैं यहाँ पर पोटेशियम का बात। पोटेशियम के इनर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसके बाद में उसके आउटर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। और उसके आउटर वाले पर फिर से 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑलराइट, और जो नया एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पर बच रहा है 19 है, इसके वजह से वो नेक्स्ट सेल पर आ जाएगा और वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑलराइट, अभी के लिए इतना आप डाइजेस्ट कीजिए। आगे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही आप डाइजेस्ट करके रखिए। ऑलराइट, इतना क्लियर अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आप फिर से एक बार देख लो जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन वैलेंसीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वैलेंसीज किस लिए हम यहाँ पर देखते हैं? वैलेंसीज हमें ये बताता है कि वो रिएक्टिविटी उसका कितना है, यानी कि वो बॉन्ड कितने जल्दी फॉर्म कर सकते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बताता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी ये बताता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्टिविटी को बताते हैं। जो पीरियोडिक टेबल पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग होगा और एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम होगा। सो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि जो मेंडलीव्स ने यहाँ पर सोचा हुआ था कि हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करें, वो काफ़ी सही था। देखते हैं यहाँ पर ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैलेंसीज को जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल पर, उससे हम यहाँ पर निकालते हैं और उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। उस ग्रुप को अगर हमको पता है तो हम यहाँ पर उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे पहला ग्रुप का जो यहाँ पर है उसका जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितने ज़्यादा उसमें सेल्स होंगे उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा। लेकिन अगर उस सेल पर इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है वो ज़्यादा होते जाएगा, मान के चलिए कि आउटर मोस्ट सेल पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और किसी आउटर मोस्ट सेल पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आप समझो, तो वो जो है 8 इलेक्ट्रॉन वाले प्रोटॉन की ओर ज़्यादा खींचते हुए आएंगे, यानी कि उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसका साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का 37 पिकोमीटर है। पिकोमीटर यानी कि 10⁻12 मीटर। तो चलिए देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल पर कैसे यहाँ पर अरेंज्ड है, किस ओर से ये बढ़ता है, किस ओर से ये घटता है। तो कहता है कि आप अगर देखोगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है इन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर हम एक पीरियड पर जाएं तो साइज़ इधर ज़्यादा बड़ा होगा और इधर जाते जाते साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर हम डाउन टू द पीरियड हम आते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डाउन टू द ग्रुप। अगर एक ग्रुप में अगर हम नीचे आएँ तो सबसे ऊपर वाला का जो है सेल पहला होगा, दूसरा वाला में 2 सेल्स होगा, तीसरा वाला में 3 सेल्स होगा। तो सेल्स बढ़ रहे हैं यानी कि उनका जो साइज़ है वो देखिए, आप जैसे मैं सेल बना रहा हूँ तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ ही जा रहा है, उसी तरीके से बढ़ेगा। एक बात और है कि अगर यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो बीच वाला प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है।
तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से ये जो है लूज़ कर सकता है ईजिली। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कैसे शो होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटल्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड की ओर में पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं, जो फेडेड ग्रीन कलर से यहाँ पर शो किया हुआ था। और कुछ मेटल्स जो हैं मेटल्स का थोड़ा सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि सेमी मेटल्स आप कह सकते हो, वो जिगजैग लाइन पर वहाँ पर होते हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पर आपको बताया हुआ था कि बीच में एक जिगजैग लाइन होता है, वहाँ पर होता है। और साथ में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसके बाद में होते हैं राइट हैंड साइड पर। और इनर्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि वो बिल्कुल लास्ट में उनको ऐसे फेंक दिया हुआ है उधर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि टेंडेंसी कितना है उनका इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का। तो जैसे ही उनका साइज बढ़ते जाता है तो मैंने आपको बताया कि उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज़ कर लेते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, यहाँ पर है लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर जाते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि उन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और वहीं पर जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया उसके वजह से। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ था पहले वाले चैप्टर्स में कि ऑक्साइड्स जो फॉर्म करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो मेटल्स वाला जो है बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल्स वाला का एसिडिक नेचर का होता है।